हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का भूगोल का। बात करेंगे पार्ट 1 में हमने देखा था 30 क्वेश्चन। उसी के आगे से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये पार्ट दूसरा है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे 30 नंबर हमने देख लिया था, आज हम बात करेंगे 30 के आगे से। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, बी ऑप्शन दिया गया झारखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो कौन सा है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ डीप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया गया है जमशेदपुर, बी ऑप्शन दिया गया है झारखंड, सी ऑप्शन दिया गया है बरनर पश्चिम बंगाल, और सी ऑप्शन दिया गया है झरिया झारखंड, और डी ऑप्शन दिया गया दुर्गा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर कौन सा संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, जो है झरिया झारखंड नहीं है। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बी ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, सी ऑप्शन कोच्चि, डी ऑप्शन जमशेदपुर। तो स्टील सिटी किस सिटी को नाम से जाना जाता है, जो जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी साझा करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ दिया गया है नेपाल, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन म्यांमार, डी ऑप्शन बांग्लादेश। तो जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो ए ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, बी ऑप्शन दिया गया जयपुर, सी ऑप्शन दिया गया है किन्नौर, और डी ऑप्शन दिया गया है कुलेर। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा, किन्नौर जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो ए ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, बी ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, सी ऑप्शन दिया गया भूटान, और डी ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 नंबर दिया गया है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है। तो ए ऑप्शन दिए गए 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 9। तो कौन सा सही हो जाएगा। भारत की सीमाएं जो है 7 राज्यों 7 से लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिए गए, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से डैश से घिरा है। तो किससे घिरा है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, बी ऑप्शन दिया गया है चीन, सी ऑप्शन दिया गया थाईलैंड, डी ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन संख्या यहाँ डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सा है। ए ऑप्शन दिया गया है दक्षिण से उत्तर, बी ऑप्शन देखिए आप लोग यहाँ पर, बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दक्षिण से पूर्व दक्षिण उत्तर, सी ऑप्शन दिया गया दक्षिण पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन दिया गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी विमोच विक्षोभ किस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं जिसका उत्पत्ति स्थल है। तो किसने यहाँ पर दिया गया है, काला सागर से होता है, या कैस्पियन सागर से होता है, या भूमध्य सागर से होता है, या अरब सागर से होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर से जो होता है, पश्चिमी तट से बारिश होती है जो, तो भूमध्य सागर। अगला यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है 41, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है 1, सी ऑप्शन दिया गया है 3, डी ऑप्शन दिया गया है 4। तो कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। ए ऑप्शन दिया गया है नामची सिक्किम में, बी ऑप्शन दिया गया है चीरू राजस्थान में, डी ऑप्शन दिया गया मासिन राव मेघालय, और डी ऑप्शन दिया गया चंबा हिमाचल प्रदेश। भारत की सर्वोच्चतम वार्षिक वाला दी गई दर्ज किया गया है तो मासिन राव मेघालय में पड़ता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश वर्षा होती है।
तो यहाँ पर 3.0 mm या 2.0 mm या 2.5 mm या 12.5 mm। तो 2.5 mm को उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समीपस्थ कोई शहर नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, बी ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो है मध्य प्रदेश के भारत कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है। तो कितने अंश पे अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पर दिया गया है 84 मिनट 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बराबर है। तो इस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर दिया गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो ये ऑप्शन दिया गया है कर्क गुजरात, बी ऑप्शन दिया गया झारखंड, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन मिजोरम। तो यहाँ पर कोड दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 1 2 4 सही है। तो ये जो है ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। किससे गुजरता है, गुजरात से गुजरता है और झारखंड से और फिर मिजोरम से, असम से होकर नहीं गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारत मानक मेड्रियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। एक ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। कि कौन सा 5 राज्यों में नहीं है, तो बिहार नहीं है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 देखिए, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी ईस्ट देशांतर, या बी ऑप्शन दिया गया है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, या सी ऑप्शन दिया गया है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, या डी ऑप्शन दिया गया है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पूर्वी देशांतर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानक मेडियन है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत रहा है, तो नागालैंड का रहा है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो यहाँ पर 20.46% या 20.09% या 22.19%, या डी ऑप्शन दिया गया है 18.69%। तो जो है 10 की वर्ष रहा है, तो 20.09% रहा है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो किसके समय में हुआ था। ये ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड डरफिन के कार्यकाल में हुआ था, या लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में हुआ था, या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, या लॉर्ड रिपिन कार्यकाल में हुआ था। तो किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 दशक में भारत की जनसंख्या की एक दशकीय वृद्धि दर रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 17.11%, बी ऑप्शन दिया गया है 17.64% और सी ऑप्शन दिया गया है 16.74% और डी ऑप्शन दिया गया है 16.505%। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 17.64% रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है भारत की जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा रहा है। यहाँ पर 1921 से ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया है 1947, सी ऑप्शन दिया गया 1951, डी ऑप्शन दिया गया 1982। तो इसका जो है भारत की जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा है 1921। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 के जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। ए ऑप्शन दिया गया है 19%, लगभग 19%, बी ऑप्शन दिया गया है
लगभग 18%, सी ऑप्शन दिया गया है लगभग 17%, डी ऑप्शन दिया गया है लगभग 16%। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लगभग 16% रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना रहा है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर देखिए, ऑप्शन संख्या ये दिया है यहाँ पर 49.80। तो बी ऑप्शन दिया गया है 48.46 और सी ऑप्शन दिया गया है 47.98% और डी ऑप्शन दिया गया है 47.24। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 48.646। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब देखिए 56 नंबर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर था। तो क्या था 2001 से 11 में 10 की वर्ष। तो ये ऑप्शन दिया गया 25.07%, बी ऑप्शन दिया गया 21%, सी ऑप्शन दिया गया है 20.030%, या डी ऑप्शन दिया गया 20.9%। तो जो है 10 वर्ष में रहा है 2001 से लेकर 2011 के बीच में 10 की वृद्धि वर्ष, तो 20.09%। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की लक्ष्य है जनसंख्या को स्थित पर ला देना। यहाँ पर कब तक ला देना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2045 तक, बी ऑप्शन दिया गया 2040 तक, सी ऑप्शन दिया गया है 2050 तक, डी ऑप्शन दिया गया 2035। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 2045 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य जनसंख्या को स्थिति पर ला देना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ए ऑप्शन दिया गया माही, बी ऑप्शन दिया गया साबरमती, डी ऑप्शन दिया गया कोयना, डी ऑप्शन दिया गया ताप्ती। तो जो है खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो ये कोयना नहीं गिरती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन दिया गया है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन दिया गया ताप्ती नदी, सी ऑप्शन दिया गया साबरमती नदी और डी ऑप्शन दिया गया है कोयना नदी। तो इसका जो है पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर बहने वाली दूसरी नदी जो है ये है ताप्ती नदी। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है कावेरी, बी ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मणी, सी ऑप्शन दिया गया है वेगई, डी ऑप्शन दिया गया है पिन्नार। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पिन्नार है, पिन्नार के पिकनिकी नाम के से जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। ए ऑप्शन दिया गया है केन नदी, बी ऑप्शन दिया गया है सोन नदी, सी ऑप्शन दिया गया है बेतवा नदी, डी ऑप्शन दिया गया चंबल नदी। तो कौन सी नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो सोन नदी नहीं मिलती। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ देखिए 62 नंबर दिया गया है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ए ऑप्शन दिया गया है बेतवा नदी, बी ऑप्शन दिया गया है ताप्ती नदी, सी ऑप्शन दिया गया है महानदी, डी ऑप्शन दिया गया है सोन नदी। तो कौन अमरकंटक से दूसरी नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 देखिए, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है महानदी, बी ऑप्शन कृष्णा नदी, सी ऑप्शन कावेरी नदी, डी ऑप्शन गोदावरी नदी। तो जो है काबिनी हिमवती की जो है और अमरावती की कौन सी सहायक नदी है, तो कावेरी नदी है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है चिनाब, बी ऑप्शन दिया गया है ब्यास, सी ऑप्शन दिया गया है रावी, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया सतलज, डी ऑप्शन दिया गया है रावी। तो जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सतलज। सतलज की जो है पाकिस्तान से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 देखिए, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या दिए गए ए कावेरी, बी ऑप्शन कृष्णा नदी, डी ऑप्शन नर्मदा नदी और डी ऑप्शन सोन नदी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी जो है कृष्णा नदी है सबसे छोटी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। यहाँ पर
ए ऑप्शन दिया गया गोदावरी, बी ऑप्शन दिया गया यमुना, सी ऑप्शन दिया गया गंगा, डी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, जो है इसकी लंबाई पूरी 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 67। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो यहाँ पर दामोदर नदी ऑप्शन ए दिया है, बी ऑप्शन हुगली नदी दिया है, सी ऑप्शन गोदावरी दिया है, डी ऑप्शन दिया गया स्वर्ण रेखा। तो भारत का रूर नदी किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ए ऑप्शन दिए गए सावित्री, बी ऑप्शन दिए गए मुठा, सी ऑप्शन दिए गए लूनी, डी ऑप्शन दिए गए गिरना। तो जो है रेगिस्तान से, थार के रेगिस्तान से होकर गुजरती है तो लूनी नदी गुजरती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 69 69। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से कौन से संगम का स्थान है? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है गंगा यमुना नर्मदा, बी ऑप्शन दिया गया है गंगा यमुना सरस्वती, डी सी ऑप्शन दिया गया गंगा यमुना ताप्ती, डी ऑप्शन दिया गया है गंगा यमुना सिंधु। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती, जो है देवप्रयाग में मिलती हैं आके तीनों। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस नदी की कुल लंबाई की 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होता है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग के नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, घनसिरी, मानस, तीस्ता नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिए गए गंगा नदी, बी ऑप्शन दिया गया सिंधु नदी, सी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, और डी ऑप्शन दिया गया नर्मदा नदी। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस नदी का समागम अरब सागर में है? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है नर्मदा, बी ऑप्शन दिया गया गोदावरी, सी ऑप्शन दिया गया कृष्णा, डी ऑप्शन दिया गया है कावेरी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जो हो जाएगा अरब सागर में गिरती है नर्मदा। अगला यहाँ पर दिया गया है 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा से बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चारों दिया गया है नर्मदा, बी ऑप्शन दिया गया है साबरमती, सी ऑप्शन दिया गया लूनी, डी ऑप्शन दिया गया कृष्णा। तो कृष्णा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? ए ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलुज, बी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध, सी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंध, डी ऑप्शन दिया गया झेलम, यमुना, सतलुज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये 74 नंबर, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ए ऑप्शन दिया गया है अरीय, बी ऑप्शन दिया गया खंडित, सी ऑप्शन दिया गया है वृक्षनुमा, और सी ऑप्शन दिया गया है जालीदार। तो दक्षिण भारत की जो नदियां रखती हैं ये वृक्षनुमा रखती हैं। यहाँ से ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट ढलानों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? तो ये ऑप्शन दिया गया सतारा, बी ऑप्शन दिया गया औरंगाबाद, सी ऑप्शन दिया गया जलगांव, डी ऑप्शन दिया गया नासिक। तो जो है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है पश्चिमी घाट से। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है? वह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गुजरात, बी ऑप्शन दिया गया तेलंगाना, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 देखिए, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाना वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है मुदरे, बी ऑप्शन दिया गया है तिरुचिरापल्ली, सी ऑप्शन दिया गया है ईरोड, डी ऑप्शन दिया गया है कोयम्बटूर। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही है,
तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया चेनाब, बी ऑप्शन दिया गया है ताप्ती, सी ऑप्शन दिया गया है सतलुज, डी ऑप्शन दिया गया है रावी। तो भाखड़ नागल जो है किस बांध पर बना है? तो ऑप्शन संख्या सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया भाखड़ नागल बांध, या बी ऑप्शन दिया गया है हिरंद, और या डी ऑप्शन दिया गया हीराकुंड, या डी ऑप्शन दिया गया नागार्जुन। तो सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया 80 नंबर, कुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, बी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, डी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया तेलंगाना, डी ऑप्शन दिया गया केरल। तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ऑप्शन दिया गया है गोदावरी, बी ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, सी ऑप्शन दिया गया तुंगभद्रा, डी ऑप्शन दिया गया पेन्नार। तो जो है श्री सैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही, बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 82, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, बी ऑप्शन दिया गया गुजरात, सी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र। तो जो है पैठन जल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में बनाया गया है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 83, चमेरा बांध किस नदी में पर बनाया गया है? तो ये ऑप्शन दिया गया है सतलज, बी ऑप्शन दिया गया है रावी, सी ऑप्शन दिया गया ब्यास, डी ऑप्शन दिया गया चिनाब। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चमेरा बांध जो है रावी नदी में बनाया गया है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गुजरात, बी ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आपको दिखाते हैं, सी ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा राज्य बांध बनाए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 नंबर दिए गए हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सरदार सरोवर, बी ऑप्शन दिया गया है टिहरी, सी ऑप्शन दिया गया है भाखड़ नागल, सी ऑप्शन दिया गया है रिहंद। तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गंडक सिलाई परियोजना किन प्रदेशों में संयुक्त प्रयास है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश एवं बिहार, सी ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, डी ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो गंडक सिलाई परियोजना जो है प्रदेश किस प्रदेश में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बनाया गया। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 87 देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश भूजल रिजर्व में आता है, किस में आता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 60%, बी ऑप्शन दिया गया 40%, सी ऑप्शन 20% और डी ऑप्शन 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यही इतना क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।